अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। अब दोनों हज़रात ठीक हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। खैर खैरियत से। थोड़ी सी भूख लगी हुई है, बाकी सब ठीक है। सर भूख का तो मसला ये है कि अली की वजह से माँ चुके हैं लेट, ठीक है। अब आप और मैं दोनों घर जाके रोटी खाएंगे। 2 बिस्किट के पैकेट पूरे खाने के बाद राणा साहब कह रहे हैं कि यार राना साहब राणे ने फैसलाबाद दे 2 बिस्किट ना पैकेट की होंगे बाटी समझाया करो। फैसलाबाद की गुजरांवाले चाय, हाँ वही है, सेम बेल्ट है। अच्छा, वैसे बटों के साथ खाने का मेरा दोस्त है, तो हम बैठे खा रहे। अब उसकी रूटीन ये है कि वो आराम से खाते हैं। हम होते हैं, हमने 1-2 रोटी जी खानी है ना, 1-1.5 वो खा के फारिग हो गए। वो खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। बाय द वे बट था, वो भी ना रोटी पकड़ता था, उसके 4 करता था, फिर उसके बाद वो स्लो वो कहता था 32 दांत है तो 32 दफ़ा चबाना चाहिए एक वाले को। एंड आई थिंक इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस, बट वो सुकून से खाते हैं, वो बहुत खाते हैं। बंदा किसी के ऐसे बंदा फंस जाए तो फिर बंदा खाने भी बैठा रहता है। इसलिए स्लो खा रहे होते हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। जल्दी खाते हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम, सो मैंने खाना खा लिया ना, तो आई कांट वेट फॉर अदर्स। हमें ये सारी की सारी काटनी पड़ेगी। नहीं, बटों के खिलाफ रेसिस्ट तो नहीं होती यार, अजीब बात कर रहे हो यार। बट रेस नहीं है। बट हमारे आपस में पंजाब, मैंने उस दिन भी किसी को एक्सप्लेन किया था, हम पंजाबी आपस में जुगते मारते हैं, राणे बटों को, बट उनको, राजपूतों को, जटों के बारे में। वो हैं पंजाब सेटल्ड है, ठीक है। पंजाब के भट्टों की बात हो रही है, हम भट्ट की बात नहीं कर रहे। कश्मीरी जो है वो भट्ट। नाज़रीन, जिम्मेदारी हसन इफ्तिखार ने ली है, एडिटोरियल डिसीजन हम हसन राजपूतों को भी जुगते लगती हैं, कंसल्ट जटों के बारे में तो वैसे मशहूर है, जट है तो कि हम नहीं काट मतनी और वाला, ठीक है। तो इतना मशहूर हम जटों के बारे में शुरू से शुरू कर लो। नहीं, शुरू से यही से शुरू है, बस सबको पता है हमारा, हम ऐसी बातें करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही, हम कायम है उस पर, कायम दायम नाज़रीन। हुआ ये है कि बड़ी ये इंट्रा पंजाबी बहस है, मैं इससे अपने आप को अलहदा करता हूँ। अच्छा चलें, आप अली ने हालांकि गलत मैं ही की थी सब। ऐसे करते हैं ये जो अहले ज़बान है ना, यहाँ के तीर लगा के लोगों को लड़ा के तो फिर खुद साइड पे होकर बैठ जाते हैं। इसी तरह बना दिया आपको देखे, और देखा ना, ऐसे ही बस शुरू हो गए अब बस हमारे पे एहसान शुरू क्या। वो जो डिनर पे बैठे हुए थे, आपको पता है अल्ताफ भाई की किताब का नाम क्या है? क्या? मेरा पैगाम है मोहब्बत, इस तरह का कुछ नाम। बहुत बोरी में पैगाम आ रहा है मोहब्बत का। आप लोगों को पता है कि मैं 2 दफ़ा अल्ताफ भाई को मिला हूँ, ठीक है। आई हैव हैड लाइक, ये बताना नहीं होता, आई हैव लाइक सैट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टॉक टू हिम। बड़े मजे की कहानी है उनकी। जैसे वरुण ग्रोवर कहते हैं ना, कहते हैं यहाँ पर कानपुर से कौन कौन है, वो 3-4 लोगों ने हाथ में कहते हैं, हाथ नहीं खड़े बताने की नहीं जरूरत थी। अच्छा नाज़रीन, बताने की जरूरत है आपको। टॉपिक्स हमारे क्या हैं? कल हमने जर्नलिस्ट को डिस्कस किया था, जर्नलिज्म की एक्टिविटीज़ और जर्नलिस्ट की एक्टिविटीज़ को किया था। उसमें एक नई एडिशन ये हुई है कि इन दोनों साहिबान ने जो गुफ्तगू कल की थी, उसके बाद हमारे हरदिल अजीज़ मोतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो नौकरी से चले गए, उनसे नौकरी छीन ली गई है, बेरोज़गार हो गए हैं वो। और अब मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ हुई ज़्यादती, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो आज हम गुफ्तगू ये करते हैं कि हमारी कोई अच्छी नौकरी लग जाए। तो नहीं, वो कह रहे हैं कि आपका, वो कह रहे हैं ताड़ा अपना भला नहीं हो रहा, लोकां दा भी नहीं होने देंदे। सानू मोतीउल्लाह वाला शो मिल जाए, अली बता जरा ना, तो फिर तो हम साजिश कर रहे हैं, वरना हमारी मोतीउल्लाह से ऐसी क्या नहीं। आप लोगों की वजह से। और दूसरा नाज़रीन, उसके अलावा जो है खाली मोतीउल्लाह जान साहब की नहीं हुई छुट्टी, और भी छुट्टी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ख़त तहरीर करने वाले हुआ है यार। सर, वो ख़त तहरीर करने वाले शौक रखते थे ना कुछ जजेस, उन्हें खतूत का शौक था। याद है हम जब स्कूल में होते थे वो खत लिखा करते थे। हाँ, खतों किताब खत लिखवाते थे। तख्ती सर लिखते थे कि वो अच्छी हो रहा है। यस, एग्जाम में भी आ जाता था। नहीं हुई मेरी एग्जाम में भी आ जाता था, तो उनके भी एग्जाम में आ गया था ना कि वालिद के नाम खत, उनकी घड़ी मिलने के ऊपर शुक्रिया अदा करना, तो उन्होंने उस तरह का तो उन्होंने शुक्रिया का नहीं लिखा था, उन्होंने एतराज़ात के खत लिखे थे। और उसके बाद उन्होंने फिर एक खत लिखा था। इन जज साहिबान में से एक जो हैं इज़्ज़त माब बाबर सत्तार साहब, उन्होंने जाते जाते भी एक खत लिख दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात सुन जाए, मेरा तबादला ना करें। एक का तबादला हो गया है पेशावर, और राणा साहब, तो उसमें खत में उन्होंने क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मेरा तबादला करने से पहले आप एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। और वो फिर वो मे और शेल का है कि वहाँ कानून में लिखा हुआ है कि द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज तो जज टू कम और आके अपना सुनाना, ठीक है। वो शेल अब उसमें कन्वर्ट हो गया है। वो जो हमारे दोस्त हैं, आपको पता है, बड़े दुखी होते हैं, 3 तबादले हो गए हैं। पहले शेल था, अब में है। वो कह रहे हैं कि मे भी असल में शेल पढ़ा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के अंदर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कुछ भी कर देती थी, तो उन्होंने भी कह दिया कि जहाँ मे लिखा है शेल होगा। अच्छा, 3 जजेस वहाँ से छुट्टी हो गई है, उनकी बहुत दुख की बात है। फिर अमेरिका के अंदर सदर ट्रम्प साहब सुबह सुबह सुना जागे हैं, तो उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो बड़े बुरे हालात में है। और बेसिकली उन्होंने ये कहा मेरी मिन्नत तरला कर रहा है, मैंने अभी सोचा नहीं है कि क्या करना है, लेकिन इसके बारे में मैं सोचूंगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स है, इनके बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। और यार वो जो केटलिन डॉनबॉस है, जो कि न्यूयॉर्क पोस्ट वाली है, उसको सारे के सारे उससे जो है वो अपने दुख सुख कर रहे हैं, दोनों साइड्स के।
उसको भी थोड़ा सा हमें डिस्कस करना चाहिए कि वो उसने अपने कानों को हाथ लगाए होंगे कि उन्हें जम्या तो ये सवाल करने वाला। ये सवाल चाहिए कि मैं क्या कसूर है। तो चलें हम शुरू कहाँ से करें, फिर बताएं ना, फिर मोतीला जान साहब से शुरू कर लें। सर ट्रम्प से शुरू कर लें। चलें सर, ठीक है, नहीं आप बात ठीक है आपकी, आजकल खुदा तो दुनिया का जो बड़ा बना बैठा है ऐसे करके, वो तो ट्रम्प है। मेरे लिए मतीउल्लाह जान जो है वो ट्रम्प से ऊपर है। ओए अली ने तो बात कर दी है यार, राणा साहब फिर मेरे पे बात छोड़ दी आपने मेरे पे छोड़ दिया। तो ऐसे करते हैं, जजेस से शुरू कर लेते हैं। आप दोनों के मतलब में लड़ाई नहीं करना चाहता, ठीक है, हम जजेस शुरू करते हैं, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि इस्लामाबाद के 3 इज्जत में आप जज साहिबान नहीं हैं, 2 साहिब हैं, एक खातून है, साहिबा हैं। तो साहिबान में फिर दोनों आ जाते हैं यार, फिर भी हम जरा अच्छा लगेगा ना, हम खवातीन को भी इज्जत देते हैं, ठीक है। जजेस कह लें, जजेस जो है, ठीक है। एक उनमें से जी पेशावर चले गए, ऑनरेबल जजेस, एक लाहौर आ गए और एक सिंध चले गए। सर देखिए, मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर चले गए हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ का वो सिंध हाई कोर्ट चली गई हैं, और जस्टिस डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो के जो तबादले हैं वो वापस ले लिए हैं, और बाबा सत्तार ऑफ कोर्स पेशावर चले गए हैं। अच्छा, समन रफत जो हैं ये उनके साथ गई थी ना, जो पिछले वाले जज साहब जो फारिग हुए थे, डिग्री वाले, वो जब कराची गए थे सिंध हाई कोर्ट, तो सुमन रिफत जो है उनके साथ गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप वहीं पर आ करें। हाँ, उन्होंने कहा आप अच्छी लगती हैं उधर ही। अच्छा सर, इसमें पता क्या है, जेंडर बैलेंस मेरा ख्याल है वहाँ पे चाहिए। मेरी गुजारिश इसमें ना बस इतनी सी है हमारे हद तक, वो ये है कि देखिए, मैं ना इस हक में नहीं हूँ कि जुडिशरी की तरफ से और जुडिशरी के जो अलाइड फैक्शंस है ना, यानी कि वकला बार ये वो, कि ये यहाँ से ना कोई सियासत का मामला हो। मैं ना ये नहीं चाहता कि जिनको 9 to 5 की नौकरी अलॉट की गई है और महीने का 20-22 लाख या 18 लाख रुपया दिया जाता है, और उन पे इतना ख़र्चा है, गाड़ी उनको दी हुई है, फ्री यूनिट्स दिए हुए हैं, गार्ड्स दिए हुए हैं, सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, घर दिया हुआ है, वो फिर ना वहाँ से वो जो 9 to 5 में से ना डंडी मारें, और वो डंडी मार के तो कहीं बार के लीडर को मिलें या कोई और एक्टिविटी करें अदर देन मेकिंग श्योर कि वो इंसाफ प्रोवाइड करें अवाम को। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। और ख़त लिखने का भी टाइम है ना, अगर किसी ने ज़ाया किया तो उस पर भी उसको जो है ना वो पूछना चाहिए कि तुमने ये जो टाइम ज़ाया किया है, क्या ये तुम कोई फ़ैसला लिखने में नहीं कर सकते थे? छुट्टी की बात कर रहे हो, 5 बजे के बाद। हाँ, अगर 5 बजे के बाद 9 to 5 कह रहे हैं, 9 to 5 जुडिशरी कौन करती है? हाँ, उधर बैठ के 2 से मशवरे करके इकट्ठा बैठ के चाय पे, अथर मिन अल्लाह के शाम की चाय पे, अथर मिन अल्लाह के घर पे। अब से प्रॉब्लम ये है कि जो पेंडेंसी है केसेस की वो इतनी ह्यूज है, इवन इन सुप्रीम कोर्ट, आप लोअर्स का कोर्ट्स का तो छोड़ ही दें। तो इस वजह से मैं तो ना ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल ये काम ना बंद होना चाहिए। चलिए, इतने काम और इस पे कोई नहीं होना चाहिए। और उसमें ये भी चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो जजेस थे जिन्होंने ख़त किताबत की थी, उनके कुछ कंसर्न्स थे, जो इश्यूज़ थे, हमारे यहाँ हर चीज़ जो है ना उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हम असूली तौर पे बहुत सारी बातें कर जाते हैं, हमें करनी पड़ जाती हैं। हम कहते हैं नहीं यार, असूली तौर पे इस तरह नहीं होना चाहिए, असूली तौर पे आप जज को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है जिसको आप कल को यूज़ करोगे उसको मैनिपुलेट करने के लिए या स्टेट के ऑर्गन के अंडर लाने के लिए, ये वो। अब दूसरी तरफ आप जब उस एक्चुअली देखते हो कि ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, तो वो पता चलता है कि यहाँ पर तो एक गुड टू सी यू रजीम है, एक पूरी की पूरी एक फैक्शन थी, एक पूरी का पूरा एक एक माफिया बनाई गई थी जिसने कि इमरान ख़ान और वो पूरा जो फैज़ ने जिसको इस्टेब्लिश किया था, जिसके अपने एस्पिरेशंस थे, जिन्होंने आगे चल के पता नहीं क्या क्या बनना था, क्या क्या कुछ सदर बनना था, किसी ने चीफ जस्टिस बनना था, किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाना था, किसी ने फ़ैसला देना था कि ये जो इंतखाबात हुए हैं 2024 के नल एंड वॉइड हैं, कि उसकी रिश्तेदारों ने वो किसी शादी में लाहौर में अनाउंस कर दिया कि आप लोग तैयारी पकड़ें, दिसंबर में आप इलेक्शंस होंगे पीटीए वालों को। सो सर, ये इतनी पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व हो गई, इतना ये गंद हो गया हुआ है, तो इस वजह से असूली तौर पे आई डोंट वांट एनी पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी। तो ये मामला जो है ना, इसको यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए। जज होना चाहिए, एज आई सेड बिफोर, काजी फायद ईसा जैसा, जो आपको लेटर एंड स्पिरिट पे इम्प्लीमेंट करे। अगर आपने इलेक्शन नहीं कराया अपनी पार्टी पे, आप फारिग, बस बात ख़त्म। यार अली राणा साहब ने तो क्लियर कर दी बात है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता।
इस बारे के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ। राना साहब ने बात बताई, राना साहब से एक बात हुई, वो आप 9 to 5 कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल जजेस पूरे 5.9 to 5 काम करते हैं, मेरे ख्याल 3 बजे छुट्टी होती है उनकी, 1-1:30 बजे चले जाते बट इज इट ऑफिशियल टाइमिंग 9 to 3? ऐसी सर काम चोर, मैंने आपको अभी तो नहीं कहा। और आप वो इतने काम चोर हैं, उन्होंने अपने लीडर की किसी वो नहीं दरखास्त को लिया। आप सारी बातें छोड़, उनका लीडर जेल में बेचारा, आंखें उसकी खराब हो गई, 4 टीके उसके लेने नहीं देते, आपने चेंज कर दिए। ऐसे मत करें यार, जो खतो किताबत इतने जोर जोर से कर रहे हैं, उसी तरह आगे होकर पकड़ लेनी थी, तो ये मैं उठा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया ना आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना भाई नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पीने लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन, उधर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस यार, वो जो नक्शा खींच रहे हैं वो तो समझे ना, वो कह रहे हैं आगे होकर पकड़ लेनी थी, 5-6 आई है, फौरन वो पकड़ते और जाके लगा देते। ये थे ना वो, उन्होंने आज बताया कि 6 जजेस थे, उनसे ले लेने, उन्होंने बताया कि 6 थे, 3 का तबादला हो गया, एक बीमार हो गया, एक ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया हुआ है, एक की छुट्टी हो चुकी हुई है। ये उन्होंने खुद बताया कि 6 थे ना। आज वो जो असल में राना साहब बता रहे हैं ना कि जो उनके दिल का भेद जो है जजेस का, वो हमें कैसे पता चलता है कि जजेस के दिल में क्या है, जजेस क्या सोच रहे हैं, जजेस की क्या वो जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपको और मुझे कैसे पता चल रहे हैं। हमारे साफ़ी भाई हैं, वो बताते हैं। दुनिया में मुझे नहीं पता किस मुल्क के अंदर ऐसा जजेस जो हैं वो लाइव इस किस्म की टिकर टाइप की चीज़ें उनको देते रहते हैं कि भाई अब मैं ये फील कर रहा हूँ, अब मेरा पेट ख़राब हो गया है, आज मुझे लग रहा है कि ईमानदारी से मैंने फैसला कर दिया। ये इस तरह कौन करता है? वेयर डज दिस हैपन इन द वर्ल्ड? नोबडी डज इट हैपन। ये लोग जो बात करते हैं यहाँ पे आके कि जी दुनिया में, हमें वो किताब पढ़ाते हैं कि किताब में लेटर में ये लिखा हुआ है, दुनिया में ये है, कानून ये है। आप अगर 100% दुनिया को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर ये काम बंद करें। दुनिया में कहाँ बार्स के जो सदूर होते हैं, वो इलेक्शन लड़ने के जो इलेक्शन लड़ते हैं, सियासी जमातों के साथ होते हैं, फिर वो जज बन जाते हैं, अगले दिन हलफ उठाते हैं और बन जाते हैं। आपके बने हैं जिनका अब तबादला हुआ, भाई साहब बार के थ्रू आए थे। और कहाँ से आए थे? कौन से वाले? इस्लामाबाद से, कैनी साहब। मैं समझा आप सुमन रिफत की बात नहीं, वो भी शायद बाहर की होंगी, वो भी टिकट होल्डर थी। हाँ, तो अब देखें आप अगले दिन बना देते हैं दुनिया के अंदर, मतलब ठीक है, फिर आप माने कि फिर इस अमेरिका में होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करती हैं जो सियासी जमातें हैं, तो फिर आप कहें कि उनके होते हैं सियासी बायसेस, बिल्कुल होते हैं। अमेरिका के अंदर जो अबॉर्शन के केस था, उसके अंदर जो फैसला किया गया वो सिर्फ इसलिए उसको रिपील किया गया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उसका अपना बायस उस फैसले के खिलाफ था, उन्होंने कर दिया। दुनिया में होता है ना, फिर या उसको बर्दाश्त करें, कहीं पे या हमें वेस्ट की वो मिसालें ना दें। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टेड होती है, आप तो इलेक्टेड ही नहीं है। ये क्या मतलब ये फैसला जो है वो कौन करेगा? वो जज साहब करेंगे? कोई फैसला नहीं करेगा, वो जज साहब करेंगे। वो आपने लतीफ़ा सुना हुआ है कि सपेरिया बीन वजह सब फड़ना नहीं है। बस तो फिर इन्होंने नाज़रीन ने आपको बता दिया, वो पकड़ा जाए तो वो कहते हैं कि तुम आ गए। नहीं, वो साढ़े वाला कितने में वो मैं लतीफ़ा आपको बाद में सुनाऊंगा, कैमरे पे सुनाने वाला नहीं, वो मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। ठीक है। अच्छा देखें, बात ये है, रोक लेते हैं रिकॉर्डिंग। नहीं ठीक है, हम सुना देंगे। वैसे फिर कई दफ़ा गलती से रिकॉर्डिंग नहीं रुकती और वो एडल्ट लतीफ़ा चल जाएगा, फिर बड़ा मसला। एडल्ट नहीं है वैसे ही, सांप का। हाँ मुझे पता है, आई एम श्योर यार, सांप के और भी लतीफ़े। अच्छा हाँ प्लीज़। बात ये है कि 4 जजेस हैं, तीन जजेस हैं, सुमन रिफत हैं, 7 हैं वो बाबर सत्तार, और तीसरे हैं क्यानी साहब। देखिए क्यानी साहब जो हैं, इनकी एक हिस्ट्री है। क्यानी साहब जो है ना, वो जब हुकूमत थी ना इमरान खान की, तो मोहसिन अख्तर क्यानी साहब जो हैं वो हमेशा उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया करते थे। और उस ज़माने में आमिर साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे, तो आमिर क्या नाम था? आमिर फारूक जो है वो हमेशा। और ये तो बात बल्कि मुझे याद है कि जो आपका ये केस था ना फॉरेन फंडिंग वाला, इसके अंदर क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कभी इधर से जाता था कभी उधर से जाता था, और हर दफ़ा जो है ना वो स्टे मांगते थे, और स्टे के ख़िलाफ़ जो है ना वो एप्लीकेशन होती थी, वो दूसरी जगह लग जाती थी। तो ये जो साइड थी ना, सैयद बाबर साहब जो हैं, वो ये चाहते थे कि अकबर बाबर, वो ये चाहते थे कि क्यानी साहब के सामने ही लग जाए मेरी पिट। आमिर फारूक साहब जो हैं, इनके ख़िलाफ़ बड़ी एक मुखासमत थी, और जो इस्लामाबाद बार थी, क्योंकि ये नई अदालत बनी थी, दूसरे इलाकों से इनको जजेस, तो ये एक इस्लामाबाद ने कहा था कि जी दूसरे इलाकों से क्यों लेकर आ रहे हैं जजेस, हम में से किसी को लगाएं, हम जब मौजूद हैं। तो क्यानी साहब जो है ना वो उस ग्रुप से थे जो आमिर फारूक के बहुत ख़िलाफ़ था कि ये जो है ना वो साकिब निसार अपना बंदा लाहौर से उठा कर ले आया। क्यानी साहब बाहर की पॉलिटिक्स करते करते वो फिर मना भी करते थे वकीलों को कि आपने जो है ना वो पेश नहीं होना, इनके खिलाफ हमारा बॉयकॉट है। और फिर अचानक ही जो है ना वो उन्होंने कहना बंद कर दिया लोगों को। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो खुद जज लग गए। फिर वो एक दूसरे के खिलाफ फैसले देते रहते थे, इधर से अगर ये फैसला आया तो उधर से वो फैसला आ जाएगा। इतने में हो गई रजीम चेंज, जिसे हम 2022 रजीम चेंज कहते हैं हम उसको आजकल प्यार से, वैसे हुकूमत चेंज थी वो। जब हुकूमत चेंज हुई तो आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने अपना किबला जो है वो मतलब सही दुरुस्त कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये असल में दौरान नमाज भी किबला दुरुस्त करना पड़ जाए। आमिर फारूक साहब ने अपना किबला सेम रखा, या यूं कह लीजिए सेम रखा। आमिर फारूक साहब जो हैं वो
इस तरफ हो गए तो कियानी साहब जो है वो इस तरफ हो गए, वो अजनबी फिल्म देखी है ना आपने? हाँ, वाइफ स्वैप, वो इसमें उन्होंने पोजीशन स्वैप, जजेस की स्वैप। सुमन रिफत साहिबा जो है ये तो थी ही इंसाफ लॉयर्स विंग से ताल्लुक इनका, उसकी ओहदेदार थी। उसके बाद वो जज कैसे बन गई? वेरी स्ट्रेंज। बंदयाल साहब और वो कौन कौन से होते थे उस ज़माने में, मुझे नहीं पता है किस दौर की अपॉइंटी हैं, लेकिन हर दौर के अंदर जो है वो एक तरीक़ाकार जजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी के चक्कर में बड़ी दफ़ा तो ऐसे होता है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो और आयशा मलिक जो हैं वो, उनके जो उस ज़माने में उनके नज़रियात थे वो पोल्स अपार्ट थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में दोस्ती थी, तो वो किसी तरीके से भी उनको वहां तक सीनियरिटी के असूल को वहां तोड़ा गया और कहा गया कि सीनियरिटी का असूल नहीं, आज कह रहे हैं, आज वही और हमारे साहिबान जो हैं तब हमें बताते थे ना, दोस्त हमारे अहबाब जी, और उनका ये कहना था कि ये औरत को लेकर आना ज्यादा जरूरी वो उन्होंने कहा हालांकि अगर वो सीनियरिटी के उसूल पर लाते तो भी एक औरत ही आती। नहीं उनकी फेवरेट ना थी, तो उन्होंने कहा था कि जो सीनियरिटी है ना वो 1-2 दिन के लिए वो कोई ज़रूरी नहीं है। आज वो सेम कह रहे हैं कि सीनियरिटी बहुत ज़रूरी है। ये बेचारे जजेस जो हैं, आपको पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वहाँ पे चीफ जस्टिस बनने के ख्वाहिशमंद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, और उनका था कि बस मैं बनने लगा, अगर ढोकर साहब ना जाते तो उनका था। अब आपको पता है अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में आएंगे तो उनकी 14वां 14th या 15th नंबर की सीनियरिटी है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होके आए हैं। इसी तरह बाबर सत्तार साहब के वहाँ जाएंगे, वहाँ पर सुमन। अच्छा, अब वो ख़त्म कर लेना हम। हाँ, वो उनको भेजा उन्होंने मुल्तान, उनको भेजा है उन्होंने कराची। वो कराची भी राना साहब बता रहे हैं कि सखर सुखर के भेजा है कराची, जो बेंच है, और कहते हैं कि बच्चा अपना होना, और पेशावर में बन्नू उनको बन्नू ही भेज दिया सीधा। नहीं, लेकिन बन्नू नहीं यार, वो देखें बन्नू भेजा है, लेकिन वो पेशावर हाई कोर्ट के अब जज हाँ जज हुए हैं, लेकिन सीट उनकी पेशावर हाई कोर्ट के हैं, वो पेशावर प्रिंसिपल सीट उनकी जो है वो वहाँ पे, ठीक है। तो वो कहते हैं अपना मारता है तो छाव में सुटता है कम से कम। तो उनको जो है वो पेशावर हाई कोर्ट भेजा गया है कि भाई दूर ना जाएं, ज़्यादा इस्लामाबाद के करीब रहें। और बाबर सत्तार साहब को अभी भी जो है ना वो ख्याल किया गया थोड़ा सा उनका, आपको पता जो कि मेरा ख्याल है कि करना चाहिए था। बाबर सत्तार जो है वो कोई ऐसे दुश्मन आदमी। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे साहबी भाइयों को एक और एतराज़ भी है आजकल, वो ये है कि अब ये देखें ट्रांसफर्स हो गए ना, तो अब 3 सीटें खाली हो गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, 3 जजेस चले गए। तो वो मतलब वहाँ पे जो भी बार अली ने बताया ना, इस्लामाबाद बार बड़ी खुश है और ताकतवर, और वो ज़हन में ख्वाहिशात ख्वाब लेके बैठे थे कि अब तो हमारी अपॉइंटमेंटें होने लगी हैं, 3 सीटें खाली होंगी। तो उनको फिर पता चला कि नहीं भाई, ट्रांसफ़र के अंदर वहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र में नई भर्ती नहीं हो सकती। वो मतलब इतने दुखी हैं, कह रहे हैं यार ये देखो, ये हुकूमत चाल चल दी है यार, चाल भाई कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें इसको कंप्लीट कर दें तो ज़रा बताए ना आप हसन, कि वो सुना है कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये नहीं होगा, साजिश नाकाम हो गई। हाँ, वो है ना हमारे साथ साफ़ी भाई, उन्होंने 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा इस बात पर ट्वीट शूटिंग की कि जी नाकाम हो गई जजेस की ट्रांसफ़र करने की, वो जो और 28 तारीख को नाकामी, और 28 को उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा और बड़ी हज़ीमत उठानी पड़ेगी, और जो भी है। अब हुआ क्या, हुआ है कि 28 को तो उल्टा काम हो गया। तो उन्होंने क्या, वो क्या मतलब अब उसमें क्या है, वो हम अब डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज़ अ वे ऑफ क्रिएटिंग न्यूज़ ना, बिकॉज वंस यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, 24 घंटे आपने कंटेंट क्रिएट करना है, तो कंटेंट इतना है ही नहीं। एक इन ह्यूमन बीइंग, एक सहाफ़ी, एक ख़ास हद से ज़्यादा कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता। फिर आपको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो पहले आप क्या करें, आप कहें कि शिकस्त हो गई, क्या वो बताया ना, उन्होंने ट्वीट की ना, उन्होंने कहा जो हुकूमत साजिश कर रही थी चेंज करने की, या जो लोग भी साजिशें कर रहे थे जजेस के तबादला कराने की, वो साजिश नाकाम हो गई है, और 28 अप्रैल को उनको शिकस्त का सामना करना हो गई। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि वो तब्दील कर लिया उन्होंने अपना जो सोच थी वो तब्दील कर ली। उन्होंने शुक्र है फ़ोन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, वरना आम हालात में आजकल कहते हैं कि फ़ोन आ गया था तो इसलिए उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया। तो तरीक़ाकार ये है कि इवन इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग, अबाउट अ सर्टेन इवेंट है, आपको ही पता है इवेंट है, अब आपको नहीं पता कि उस इवेंट के अंदर होना क्या, तो आप एक साइड चूज़ कर लें अपनी मर्जी की, और उस पर फुल शो डाल दें कि ये हो गया। इवेंचुअली अगर उसकी ऑपोजिट चीज़ हो जाती है तो आप कहें कि हाँ प्रेशर आ गया था ऊपर से, तो इसलिए फैसला उन्होंने किया हुआ था, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने। अच्छा सर, इसको तो देखिए ना, दोनों सूरतों में न्यूज़ क्रिएट हो गई। सर मेरी नज़र में इसका सोल्यूशन, जो मैं बात एक्चुअली कर रहा था कि ये सियासत नहीं होनी चाहिए और ये और वो, तो सर मेरी नज़र में इसका सोल्यूशन ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, दे नीड टू सिट टुगेदर, और वो लोग अपने मुज़ाकरात करके और जो भी लेन देन करके जो भी मामलात निकल सकते हैं या सॉर्ट आउट हो सकते हैं ना, वहाँ पर सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ये जो तरीक़ेकार है ना, जहाँ पर तो है ना यार, नहीं सर, सुने पार्लिमानी कमेटीज़ की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार में उनका रोल है। और सुने ना, तो ये जो तरीक़ेकार है ना, जहाँ पर कि या तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक पार्टी भागती है और दूसरी फिर जाती है, या एक नई इस्टेब्लिशमेंट अब बनी थी जुडिशरी, जहाँ पर के जाया जाता था जजेस से मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए और सपोर्ट लेने के लिए, तो ये मामलात बंद होने चाहिए। ये मामला ठीक नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट के पास भागो, ना जुडिशरी के पास भागो, खुद बैठो, इमरान बैठे, नवाज़ बैठे, जरदारी बैठे, मौलाना बैठे,
और अपने मामलात वहाँ पर हल किए जाएं। जो सियासत है ना, जिसको सियासत कहते हैं, वो करें। और वो ये जो है ना प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च, ये वो, और ये भी ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। अगर सियासतदान मुज़ाकरात के थ्रू अपने मामलात नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि उनमें कोई कमी है। जमहूरियत नाम ही इसी चीज़ का है। सो उधर आएँ, वहाँ से अपने मसले हल करके निकलें, जुडिशरी के पास ना भागें। मैं एक छोटी सी बात, सॉरी मैं लंबी हो रही है, मुझे पता है डिस्कशन। मेरा ये कहना है कि मैं इस बारे में भी हमें बात करने की ज़रूरत है। हम भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, चाहे जितना भी छोटा बड़ा जैसा भी है, कि पिछले कुछ अरसे से मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में आपने भी बात की कि जिस तरह से दरख्त काटने की एक मुहिम जो है वो जारी है। बिल्कुल है। अब बरी इमाम के इलाकों से जो है वो लोगों को से इवैक्यूएशन करवाई जा रही है ज़बरदस्ती। बिल्कुल करवाई जा रही है। और ये जो बरी इमाम के एरियाज़ के अंदर जो लोग रह रहे थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्लामाबाद बनने के टाइम पर वहाँ पर उनको जगह, और उनको कहा गया था कि जी आपको जगह दे दी जाएगी, वो दी गई नहीं दी गई, उसके अंदर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, उन लोगों को अब निकाला जा रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि 2 नंबर थी, लेकिन वो 2 नंबर सोसाइटीज़ अगर थी तो CDO उस वक्त क्या कर रही थी, जब वहाँ पर फाइलें बिक रही थी, घर बन रहे थे, कोई नहीं आया डिमोलिश करने के लिए। किसी ने नहीं आया कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनल हो गया है। कोई जो है वो उनके पास जो भी कुछ था वो सब कुछ आपने लेके उनके घर जो है वो उजाड़ दिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और बहुत सारे केसेस में वो गिरफ्तारियाँ नहीं बनती थी, बहुत सारे केसेस में वो बनती थी। किसी को उठा लिया जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है, और एक टोटल जो कंप्लीट जो पावर है आर्बिट्रेरी वो आ गई है गवर्नमेंट के पास भी। बहुत सारे लोग हैं इनके अंदर जो कि बाकायदा रियल एस्टेट बैरन्स हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो हकीकतन रियल एस्टेट बैरन्स जिनको कहते हैं, कि उनके पास लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर उनकी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वो ऐसी हरकतें, मैंने कुछ दिनों पहले जिक्र किया था कि इस्लामाबाद में वो लेकर गए, सऊदी अरब से आया हुआ था डेलीगेशन जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आया था, और आप उनको लेकर चले गए कि जी ये मेरी सोसाइटी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर दें। इस किस्म के लोग जो हैं वो खुल खेल रहे हैं, और हमारी अदालतें कोई केसेस नहीं उठा रही। मैं इस हक़ में हूँ कि जजेस जो हैं वो सियासत ना करें, वो खतूत ना लिखें। उनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं सज़ा के तौर पर, आप वो कर लिया आपने, कोई बात नहीं, कर दिया, लेकिन फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस को भी तो उठाएं। कोई तो चेक हो, कोई तो चेक होना चाहिए। वो मुझे आप बताएं कि वो चेक कहाँ पर है। ना वो पार्लियामेंट्री चेक है, पार्लियामेंट जो है वो एक मजाक है, इसमें कोई शक नहीं है। PTI को हम जो है वो उसकी सियासत, तर्ज़ सियासत से हम इख्तलाफ करते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई शक है कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है? क्या इसमें कोई शक है कि ये जो जजेस हैं ये मंजूर नज़र होने की खातिर ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, ये हर चीज़ को त्याग चुके हैं? इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए इन जजेस को। अगर अपनी लेजिटिमेसी भी बनानी है तो एटलीस्ट डू समथिंग, कोई पब्लिक गुड का कोई तो काम कीजिए। अली, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं पब्लिक गुड का काम करता हूँ, अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ ताकि ज़रा लोग बोर ना हो ना। आपने अच्छी बातें की हैं, गुफ्तगू। अब अगला टॉपिक, वो खबर अच्छी नहीं है, वो मोतीला जान साहब की नौकरी चली गई यार। आप दोनों हंस रहे हैं ना? नहीं, आपके तरीके पे हंस रहे हैं, मुझे तो बहुत दुख है। मैं एक्चुअली जानता हूँ पेन इस बात की कि जिस नौकरी लगी हुई है ना ताड़ी, सारे आपने सेटलमेंट की होती है, इतने बच्चे की फीस है, इतना घर का खर्चा है, क्या भाई, बैठे बैठे चली उनकी गाड़ी के पीछे पड़े हुए थे पटवारी, नजर लगा दी ना। ये तो इसमें बिल्कुल 100% पटवारियों ने हर 2 मिनट बाद ला के लगा देते। उसकी पुरानी बलिनो की तस्वीर, कि देखें बलिनो गाड़ी इनकी पुरानी हुआ करती थी, टूटी फूटी, जो अब देखो उसने गाड़ी ले ली अच्छी। हालांकि कोई इतनी महंगी गाड़ी भी नहीं है बेचारी, एक नॉर्मल सी गाड़ी है। अगर किसी के पास दफ्तर यूजुअली तुम्हारे हक की बात कर रहा था तो उसके पास बलिनो थी, तो तुम्हें शर्म भी तो आनी चाहिए ना, कि कोई उसको ना तुम्हारी रीट्वीट है, ना तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर जो है वो तुम उनके किसी का कंटेंट देखो, अगर तुम्हारे हक में कोई जा रही हो बात, वो भी तुम नहीं देख सकते, और फिर उसको दूसरे को ताने देना कि तेरे कोल तो बलिनो होती सी। यार मुझे इस बात का दुख भी है कि ना वही मोदी साहब जो है वो उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे कि जहां कोई बहुत $5-7,000 उनको आ रहे हो यूट्यूब से। ठीक है, नहीं, वो ही इज डूइंग वेल, बट ही इज नॉट मेकिंग इनफ मनी। अपना घर कहाँ चलाएंगे? एक बात ये है, और ये बड़ा वैलिड कंसर्न है। मेरा दुख यहाँ पे, मुझे उनकी जो रोजी रोटी पे लात लगी है उसका दुख है। और ये मैं कल भी बता रहा था कि ये होती है यहाँ पे आके आप कह सकते हैं कि यहाँ देखें सहाफ़त जो है उसकी आज़ादी को ख़तरे में डालते हैं, आप कुछ करते हैं कि आप उसकी रोजी रोटी छीन लेते हैं, फिर आप उसे कहते हैं तू करके दिखा। ठीक है, ये है, दिस इज़ एन एक्चुअल एक्ट बाय जिसने भी कराया, गवर्नमेंट ने कराया, उनकी पे किसी ने भी प्रेशर किया है, ये एक्चुअल प्रेशर है। बाकी वो जो हम रोज़ कहते हैं कि आज मेरी ख़तरे में आ गई और कल ख़तरे में आ गई, मुझे किसी ने घूर लिया, किसी ने ऐसे कर दिया, वो नहीं होता। लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड एक्चुअली टॉक अबाउट। एक्चुअली देखें, बात ये है कि ये जो हरकत है ना, आप जब किसी को मैदान से निकालने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिर बात है हमारे लिए तो एक चीज़ है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ ऑब्वियसली कंडेमेबल कि उनकी आपने नौकरी फारिग कर दी है, वो एक बंदा लगा हुआ है। इसमें ये है कि अगर किसी ने देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे, ये इस हद तक आज़ादी है किसी को।
लेकिन स्टेट जब हर्ट फील करती है तो वो फिर कहती है मैं दूसरे को भी हर्ट फील कराऊंगी, और वो जो है अभी ये अच्छा तरीका है कि आप एक चैनल को कह दो कि इन्हों कड्डो, और वो जो चैनल्स भी मालकान भी हैं वो भी फारिग हैं, तो वो भी बंदे को फ़ौरन ही निकाल देते हैं कि चलो यार जान छुड़ाओ, जो भी मामला आता है। तो वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो उनके ऊपर तनकीद हो रही थी वो तो वैलिड थी, वो तो मेरी नज़र में बिल्कुल वैलिड है। जो उन पर तनकीद हो रही थी, जो उन्होंने हरकत की है, मेरे ख्याल से इंतहाई फ़जूल हरकत उन्होंने की है। मैंने तो उस पर बयान किया है कि उन्होंने अपना पेट नंगा करके जो है वो रोना डाला है, और वो गोरों को दिखा रहे हैं देखिए हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और आगे से उन्होंने भी जलील कर दिया कि हमें ना कहानियाँ सुनाओ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जिनको आप सुना रहे हो उनके यहाँ क्या बुरा हाल है, उनके यहाँ इतना बुरा हाल है कि वो मुंह पे कहता है कि यू आर डिस्कस्टिंग, और वो प्रेस फ्रीडम को वो टगेगा नहीं मानता। तो सर वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन नौकरी से नहीं फारिग करना चाहिए किसी को आप वो करने के लिए। बट स्टेट पावरफुल है, स्टेट कर सकती है, कल को हमारे साथ भी करेगी, हमें भी उनको जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ उनको नहीं लगेगी हमारे साथ भी, हमें भी उठा लेंगे, हमें भी हमारी भी नौकरियाँ फारिग करा देंगे, फिर ठीक है वो लगे हुए हैं लगे रहें। देखिए ये जो स्टेट की हाई हैंडेडनेस है ना, मतीउल्लाह जान उन लोगों में से नहीं है जिसकी कभी भी सिलेक्शन हुई हो। ये सेलेक्टर्स जो है ना वो हमेशा एक से बढ़कर एक चीज़ लेकर आते हैं। मतीउल्लाह जान जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में भी मीडिया से अपने नौकरी से निकाला गया था, इस हुकूमत में भी नौकरी से निकाला गया। उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ है, मगर उसके ऊपर मैं ये इल्ज़ाम कभी भी नहीं लगा सकता कि जी ये बंदा जो है ना ये 2 नंबर आदमी है। उसके जो मुंह में आता है वो कह देता है, गलती कर सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। 2018 में जब इनको निकाला गया तो मुझे याद है उस टाइम पर एक साथ इनको भी और साथ मुर्तज़ा सोलंकी को गालिबन जो है वो निकाला गया था। तो दोनों को जब निकाला गया तो मैं जिस अखबार में था, मेरे एडिटर साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ना एक एडिटोरियल लिखना है, तो किस चीज़ पर लिखें, मुझे आइडिया दो। 3 एडिटोरियल्स होते थे, तो मैंने कहा सर इसके ऊपर भी लिखना चाहिए हमें। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है ज़रा मुझे बताओ। मैंने सारी चीज़ बताई उनको। उन्होंने कहा कि तुमने जो ये मुझे बताई है तो मुझे लिख के जो भेज दो। मैंने लिख के भेज दिया। मैंने बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान जो है ना उसके अंदर, मतलब मैंने कहा ये क्या तरीका है स्टेट का। वो एडिटोरियल जो है वो एज इट इज़ नई प्रिंट में जा रहा था। तो इदारों में 2018 की बात है, इदारों में ना बंदे बिठाए हुए थे, हर फ्लोर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। उसने कहा जी ये एडिटोरियल तो नहीं जाएगा। उन्होंने कहा तू कौन होना है? मैं बंदा हूँ, मैं बैठा ही इस काम के लिए हूँ कि मैं ओपेड चेक करता हूँ, मैं एडिटोरियल चेक करता हूँ, ये तो नहीं जाएगा। खूब फटा हुआ। उन्होंने कहा जी, एडिटर ने कहा मैं जा रहे हैं, फिर या तो आ जाएगा या फिर मैं जाऊँगा। इन दी एंड वो पब्लिश हो गया। मुझे नहीं पता वो अब वेबसाइट के ऊपर उस अखबार पे मौजूद है या नहीं है, बट द थिंग इज़ कि हर दौर के अंदर मतीउल्लाह जान नौकरी से निकाला जाता है। उनको उठाया भी गया, इस दौर में भी उठाया गया। पिछले बार उठाया गया, इस बार हेरोइन का पर्चा है, इस दफा हेरोइन का पर्चा डाला गया, सॉरी आइस का पर्चा पिछली दफा भी उठाया गया। और वो एजाज सैयद को बहरहाल उसके ऊपर जो है ना वो जितनी दाद दी जाए कि एजाज सैयद किसी भी तरीके से जाके वो स्कूल की CCTV फुटेज विद इन फर्स्ट आवर वो निकाल के लेकर आ गया, जिसकी वजह से मतीउल्लाह जान, क्योंकि आपको पता उस जमाने में चुके जाते थे तो इतने आराम से नहीं वापस आते थे। मतीउल्लाह जान हाउएवर मैनेज टू कम बैक। उसी दिन छोड़ गए थे, उसी दिन रात को। किस जमाने में? 2020 की बात है ये, 2020 की। वो अपने वाइफ जी तो मतीउल्लाह जान जो हैं वो लेने गए थे अपनी अहलिया को उनके स्कूल से, वो एक सरकारी स्कूल में उन्होंने वो फोन अंदर फेंक दिया था। जी। तो बाहर जो है वो अचानक गाड़ियाँ आई। अच्छा, उसमें बड़ी मजे की चीज़ थी कि उसमें एलीट की गाड़ियाँ भी थी, सादा कपड़ों में एहलकार भी थे, और साथ 1122 की गाड़ियाँ भी थी कि अगर ये इन्हों कुछ हो जाए तो असी इन्हों अस्पताल भी ले जा सके। ठीक है, तो उसको वहीं पर लेके जाने का प्लान पूरा था वो। और उस दौरान उनके हाथ में फ़ोन था, तो वो फ़ोन उन्होंने उठा के अपना स्कूल के अंदर फेंका। और स्कूल वाले, और एक बंदा था जो बड़ा स्मार्ट था, वो उठाने जो आए हुए थे, उसने बेल बजा के कहा जी वो मेरा फ़ोन अंदर गिर गया, वो दे दे। उन्होंने उठाकर फ़ोन उनके हवाले कर दिया, वो ले गए थे। अच्छा, उस वक्त भी जब एजाज सैयद जो है ना ये केस वापस लेकर आए थे, इमरान खान साहब ने कुछ अरसे बाद उनसे पूछा गया कि जी मतीउल्लाह जान को उठाया गया। उसने कहा जी मेरे दौर में किसी भी सहाफ़ी को आज तक जो है ना वो नहीं उठाया गया। एक सहाफ़ी था, उसको उठाया गया, मुझे जैसे ही पता चला मैंने छुड़वा दिया। अब हम पागल तो नहीं है यार, हमें पता है, हम पूरा दिन ट्वीटें करते रहे, हमने टैग कर करके जर्मन एम्बेसी को, इटालियन एम्बेसी को कि जी ये उठा लिया गया, उधर से स्टेटमेंट्स निकल आई। वो किसी तरीके से मतीउल्लाह जान जो है वो बाहर आ गया। अब मतीउल्लाह जान उस दिन भी उसको छोड़कर गए थे, पता नहीं कहा वो अटक पुल के आगे जाके कहीं पर कहीं पहाड़ पे छोड़ गए थे, और वो फिर चलते हुए गए। वहाँ पर उनको एक इत्तेफाक की बात है कि जब वो मतीउल्लाह जान ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई थी वीडियो पर, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पर नाके पे पहुँचा
जहाँ पर पुलिस का लगा हुआ था। तो उनको मैंने कहा, एक बंदे को फ़ोन किया, तो एक बंदे को कहा मुझे फ़ोन चाहिए, गाड़ियाँ वहाँ पर रुकी हुई थी। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाकर उन्होंने जो है ना वो, उस बंदे ने कहा कि आपकी तो सुबह से खबरें चल रही हैं कि आपको उठा लिया गया है। तो उन्होंने कहा जी वो मुझे आप फ़ोन करवा दें। उन्होंने फ़ोन किया, एजाज़ सैयद और गालिबन साकिब बशीर साहब थे। ये किसी तरीके से जो है वो उन तक पहुँचे, और मतीउल्लाह जान ने कहा कि जब मैंने वो फ़ोन करके पीछे देखा कि वो नाका कहाँ लगा हुआ था, तो वो पीछे महकमा ज़राअत का दफ्तर था। तो ये चीज़ जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के साथ उस ज़माने में भी हुई थी। फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। मतीउल्लाह जान को अब नौकरी पर रहने दें, शायद ठीक हो जाए शायद ठीक हो जाए। आपको कदरे उनको उनसे बातचीत करना, उनके साथ एंगेज करना आसान होगा। बेरोजगार आदमी का बात तो वैसे भी सारी किश्तियां आपने उसकी जला दी। चलो जी, अब हम मतीउल्लाह साहब के साथ ज़ाहिर अफसोस करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। एक और भी अक्लमंद हैं, दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब उनका नाम है। वो जो हैं, आज उनका सुबह ट्वीट है। अली, आप ट्वीट आपके पास है, आप पढ़ के सुनाएंगे? हम स्क्रीन पर डिस्प्ले ट्रूथ सोशल है उनका, ट्रूथ सोशल के ऊपर उन्होंने जो है वो एक बड़ी ही, मैं आपको वो दे देता हूँ उसकी छोटा सा खुलासा सा। उन्होंने कहा है कि नहीं मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ ना पाए ना वो। उसके अंदर उन्होंने जो है वो कहा है कि मैं जो है ना वो मेरे से उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ कोलैप्स में है ईरान, और Iran has just informed us that they are in a state of collapse. They want us to open the Hormuz Strait as soon as possible as they try to figure out their leadership situation, brackets mein, which I believe they will be able to do. Thank you for your attention to this matter. I love this man when he says thank you for your attention to this matter, Donald Trump. The weird way in which he talks. थैंक यू करता है। हाँ फिट भाई, मतलब ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा खिसका हुआ है, पर अभी हमने एक पिछला टॉपिक भी खिसके हुए आदमी का किया, तो अगला वाला भी है। तो खिसके हुए लोगों की गुफ्तगू कर रहे हैं हम। देख लो फिर, एक किस्मत की बात है। एक नौकरी से रोज निकाला जाता है। बाय द वे कहा है कि हम भी हल्के खिसके हुए हैं। हाँ, हल्के इतना थोड़ा सा खिसका होना नहीं, वो तो बहुत खिसका हुआ है, और उसको पैसों की इतनी लत लगी हुई है। वकास वो हमारी तरह का पागल नहीं है, वो पैसों वाला पागल है। वो अमीर पागल है। हम मती की बात नहीं कर रहे हैं। मती को कोई मती बेचारे साहब को कुछ नहीं लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने, देखिए सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ईरानियंस ने एक प्रपोजल उनको भेजा हुआ था, और कल इनकी जो सिचुएशन रूम है वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। अब उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनकी ना एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। सो वो उसकी मीटिंग अगर आप बुलाते हो ना, तो आपकी उसकी अटेंडेंस एक स्पेसिफिक अटेंडेंस है। यू हैव टू हैव जनरल्स, सेक्रेटरी वॉर, ये और वो ना। तो इसको उन्होंने उसका नाम नहीं दिया था, ये कहा था नेशनल सिक्योरिटी टीम की बात की थी। अब टीम तो वो जो मर्जी सेलेक्ट कर लेना। सो इसने बड़े सिलेक्टिव लोगों के साथ वो मीटिंग की, और उसमें जो चीज़ें सामने आई थी वो ये थी कि इन्होंने उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की है। बट दो बातें उसमें से सामने आई थी। एक ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट रियली हैप्पी विद दिस प्रपोजल बिकॉज इट मीन्स कि जो नेगोशिएशंस हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल ये है। जो दूसरी बात सामने आई थी वो प्रपोजल के बारे में थी। मैंने अभी तक कोई बात नहीं की कभी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, बिकॉज ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें ना चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे एक प्रपोजल आया, मैंने वो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो 10 मिनट बाद एक और आ गया। अब सोचें कि अगर हम पहले वाले प्रपोजल की खबर दे दें, वो 10 मिनट तो नहीं है ना, वो 2-3 घंटे हैं, बट उसकी हम खबर दे दें कि जी ये प्रपोजल गया है, तो वो तो 2 घंटे में चेंज हो गया है। सो फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें नहीं बताते बिकॉज ये फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो सर उसमें ये बात सामने आई है कि जी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलते हैं, आप ब्लॉकेड खोलें, हम अपनी तरफ से खोलते हैं, और बाकी जो न्यूक्लियर डील है उसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करते रहेंगे कि इसका क्या करना वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो अब उसके रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है, आई फील ये जो ट्वीट है, आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड a bit surprising for me as well because ये लगता ये है कि ये खोलने जा रहा है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी इसने गो अहेड दे दिया पाकिस्तानियों को कि ठीक है, ये वी एग्री टू दिस, लेट्स ओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, और वो मामला को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 10% के करीब उसने ना इंक्रीमेंट ले चुका हुआ है ऑलरेडी। डिफरेंट जो वो ऑयल्स हैं वो मतलब कोई 110 पे चला गया, कोई 100 पर आया, कोई इस तरह करके ना बड़ी वो ऑयल प्राइसेस में ऊपर जा रहा है। तो अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो बड़ी लंबी चौड़ी है। बहरहाल मोटी बात ये है कि ये जो ब्लॉकेड है इट्स हर्टिंग ईरान, और जो उनका क्लोजर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का ईरानियंस का, दैट्स हर्टिंग द वर्ल्ड।
तो वो दोनों तरफ अब इक्वल मामला है, तो आई थिंक उन्होंने ये कहा है कि यार इनू तो खोलो, बाकी गल्लां बाद च होंदियां रहन। सो अब इशू ये था, और इसमें पाकिस्तान की तारीफ बहुत ज़्यादा बनती है, बिकॉज इम्पास ये आ गया था कि ईरानियंस कह रहे थे कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं हम, और अमेरिकन ने कहा था कि हम ब्लॉकेड तब खोलेंगे जब फाइनल डील हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने उसका हल ये निकाला, पाकिस्तान ने कहा अच्छा वेट, ऐसा करते हैं इनडायरेक्ट टॉक्स कर लेते हैं, तो दोनों की बात रह गई, यानी ईरानियंस बैठे नहीं और ब्लॉकेड खुला नहीं, अमेरिकन की भी बात रह गई। तो पाकिस्तान ने ये कमाल डिप्लोमेसी की कि पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट टॉक्स करा कर उसका हल निकाल लिया। अब ऐसा लग रहा है मुझे कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे एग्री करने जा रहा है। सो लेट्स सी, आई होप ये हो जाए और ये खुल जाए। चलो भाई, राना साहब ने सारी जो बताई है बात, राना साहब ने ये नहीं बताया कि जब राना साहब ने पूरा एनालिसिस कर लिया सेल्फ अकेले बैठ के कॉर्नर में, तो उसके बाद राना साहब ने फैसला क्या किया, वो हमें तुम्हें और मुझे इन्होंने बताया, नाज़रीन को नहीं उन्होंने बताया कि इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा। जो राना साहब ने पूरा एनालिसिस और ये सारा इकट्ठा किया कि ये फैसला होने लगा, इससे ये होगा, इससे आम आवाम को क्या फ़ायदा, आम आवाम कैसे फ़ायदा उठा सकती है। राना साहब ने वो शेयर नहीं किया गोर, राना साहब वो बता के जाना था ना सर, ऑयल सस्ता हो जाएगा, लोगों की हेल्प हो जाएगी, वही बहुत है। हाँ ओके, हाली तुम बताओ। जो ईरान ने प्रपोज़ल दिया था वो सिंपल सा था, और वो ये था कि जी आप ना हॉर्मोज़ के ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो प्रेशर है, और वो प्रेशर उनके ऊपर इस तरह से है कि चीन भी कह रहा है कि यार रूस भी कह रहा है कि हॉर्मोज़ खोलो, और जो रीजन की जो कंट्रीज़ हैं वो भी कह रही हैं कि हॉर्मोज़ खोलो। अब वो गए थे ओमान गए थे, ओमान ने उनको मशवरा दिया है कि सऊदी अरेबिया से भी बात करें, इसमें कतर को भी इन्वॉल्व करें। सऊदी अरब और कतर को भी बाद में इन्वॉल्व किया गया। जो ओमान के अंदर वो गए थे, वहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ओमान जो है वो इसको टॉल करने के ऊपर राज़ी नहीं है। कहते हैं कि हमने कोई टैक्स वगैरह इसके कलेक्ट नहीं करना। उसकी ओमानी जो हैं वो बड़े मतलब सीरियस और लॉन्ग टर्म के सोचने वाले लोग हैं। वो कहते हैं इसको हमने जो है ना वो इससे पैसा कोई नहीं कमाना, हम इसको खुलना देंगे। उसकी वजह ये है, ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ मलाका भी है, और भी बहुत सारी जगह हैं दुनिया में जहाँ पर फिर बड़ा मसला हो जाएगा अगर इस किस्म के काम शुरू हो जाए। सुएज़ कनाल के ऊपर होता है, ये कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ जो होता है उसके अंदर यही होता है कि यानी कस्टम है, एक तरीका है कि यार इस जगह से गुजर रहा है तो गुजरते रहे। ओपन वाटर्स हैं ये दुनिया के, कुछ हैं जो कि मैन मेड हैं, फॉर एग्जांपल पैनामा कनाल है या सुएज़ कनाल है, वो खुद बनाई गई हैं, उसको टोल करना समझ में आता है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता। ये इलीगल तो था, ऑल्दो ईरान ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ, साइन किया हुआ है, लेकिन उनकी पार्लियामेंट ने रेटिफाई, अमेरिका ने साइन नहीं किया हुआ, ईरान ने साइन किया, लेकिन उसके बाद उनकी पार्लियामेंट ने रेटिफाई करना था, वो नहीं किया हुआ। तो वो जो रेटिफिकेशन ना होने की वजह से वो मतलब एक डिनायबिलिटी उन्होंने रखी हुई है। तो उस सूरत में आप जो है वो इसके ऊपर उनके ऊपर काफ़ी दबाव है इस मामले पर, और उन्होंने फिर और अमेरिका के ऊपर भी, मतलब उनके भी जो दोस्त ममालिक हैं, साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैन खोल दो। एक वजह है, आखिर पाकिस्तान ने ये कानून चेंज किया है कि आप जो है ना वो ईरान के लैंड रूट्स को जाने दें। कोई वजह होगी ना, जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप से बात किए बगैर तो नहीं ना खोल दी होगी। वो ट्रंप वरना फ़ोन करके कहता है मैं तुम्हें ग्रेट गाय लिखे जा रहा हूँ, आगे से वेरी एक ग्रेट गाय है, शहबाज शरीफ ग्रेट गाय है, और फील्ड मार्शल ग्रेट गाय है। तो उनकी जो ग्रेट गाइज जो हैं उनकी फिर रब्ता करके उन्होंने कुछ किया होगा ना कि यार फिर ये खोल देते हैं, थोड़ा सा मामला जो है वो चलना शुरू हो, और फिर हमने बंद ही नहीं करना, हमने फिर सैंक्शंस भी थोड़ी सी अपने लिए हमने कहना है कि यार ये ज़रा कम करवाएं। सो ये जो सारा मामला है वो ट्रंप ऑलरेडी जगह छोड़ रहा है। आप देखिए उसने ट्वीट नहीं की है कोई, वो ट्रुथ सोशल पे वो जो पहले कह रहा था मैं टक्कर मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, वो उस तरह के ट्रुथ सोशल्स नहीं आ रहे। आज भी जो उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ एक जुमला है, लफ्ज़ है, उन्होंने कहा दे आर बेगिंग फॉर मी टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और वो क्योंकि वो हमारी स्टेट ऑफ कोलैप्स में हैं हम वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर उन्होंने अपना टांग ऊपर रखने के लिए, लेकिन वो जो उनके तरीक़ाकार था कि साथ धमकियाँ भी देनी है कि मैं इनका सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, मैं इनकी पेटी लगा देंगे, थाना बंद करा देंगे, उस तरह की जो वो कर रहे थे वो उन्होंने नहीं किया है। थिंग्स आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और उससे लगते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ है मुसलसल खदशा है, वो ये है कि रीजन में बिल्डअप होता जा रहा है। क्यों बिल्डअप हो रहा है? ट्रूप बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पर जो है वो उनकी शिप्स फिर से आना शुरू हो गई हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। आई जस्ट होप कि ये काम ना हो, बिकॉज दैट वुड लीव अस इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। अच्छा अली ने सर वो कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ईरानियंस की ना थोड़ी बहुत तसल्ली हुई है ओमान और रशिया में भी। ये आप प्लीज़ इसको ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है ना इस टाइम, उसकी दुनिया मोतरफ़ है। आज न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने
एक ट्वीट किया है एंड पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, मैं चाहूँगा कि लोग जाके ज़रूर पढ़ें। उसने कहा है कि हमारे यहाँ ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और इन्फ्लेशन भी ऊपर चली गई है, यानी कि जो ग्रोसरी है। इसका हल ये है कि दुनिया की मिडल ईस्ट में इश्यूज ख़त्म हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। आई कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टुडे एंड थैंक्ड हिम कि उन्होंने सीज़ फायर कराया है एंड शोड माई सपोर्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन ईरान एंड, ठीक है। तो सर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने राक्षी साहब के विजिट से 2 दिन पहले पाकिस्तान कॉल की थी, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स कि उन्होंने क्या बात की थी, बट थिंग इज़ पाकिस्तान जो कर रहा है और पाकिस्तान जो ईरान को लेकर दे रहा है और जो आई मीन इट इज़ इनक्रेडिबल कि क्या कर चुका है। सो इस वजह से ये मामला जो है ना, अगर किसी तरफ नहीं जाते तो वो इन दोनों का तो कसूर हो सकता है, ज़रा सा भी सर पाकिस्तान का कसूर नहीं हो सकता। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, वकास ने बहुत अच्छी बात की है न्यूजीलैंड वाली। एक और भी बात आ रही थी, वो ये थी कि जी कोई और मुल्क जो है ना वो भी बीच में हो सकता है। आज आपने कतर की स्टेटमेंट, क्योंकि दोहा का मैदान में आ रहा था, तो कतर ने कहा है कि हम पूरी तरह से बैक करते हैं पाकिस्तान की मीडिएशन। दूसरी एक और चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की है, वो कम्प्लीटली जो है ना वो IRGC के साथ जो है वो 100% अलाइन समझी जाती है। आज उसके ऊपर बहुत लंबा फारसी में थ्रेड है, जो कि आजकल सारी चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती होती है ऑटोमेटिकली ट्विटर के ऊपर। फारसी में थ्रेड है जिसके अंदर उन्होंने हार्ड लाइनर्स को रगड़ा है, इतना राजा न्यूज़ का नाम लेके, उन लोगों का जो JCPOA के ख़िलाफ़ थे, हसन रूहानी का नाम लेके, और उन्होंने कहा कि जी हसन रूहानी के ऊपर जो आप इल्ज़ामात लगाते हैं वगैरह वगैरह, वो सारे उसने जवाब दिए हैं। और जिससे ये साबित होता है कि IRGC के अंदर नहीं चेंज नहीं, वो मेंटल चेंज हो रहा है ना, कि वो कह रहे थे लड़ना है, आप कह रहे हैं नहीं लड़ना। भैया बात यह है कि IRGC के अंदर भी प्रो नेगोशिएशंस फैक्शन जो है वो हमेशा से तगड़ा था। ये नेगोशिएशंस होनी नहीं थी अगर IRGC के अंदर प्रो नेगोशिएशंस फैक्शन तगड़ा ना होता। एक लाउड फैक्शन ज़रूर है जिसको एम्पलीफाई हो जाता है, जिसका स्टेटमेंट जो भी कहीं भी बात होती है, क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहा होता है कि जी पैजो लड़ना है, हमने तो मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शहादत है, हुसैनी है, ये है फलाना माका। वो जो इमोशनली चार्ज्ड रेटरिक है वो बहुत माइनॉरिटी का है। और ये जो IRGC की तरफ से इस थ्रेड का होना, तस्नीम इज़ लाइक IRGC, तो उसकी तरफ से इस थ्रेड का होना जो है वो इस बात की भी इंडिकेशन है कि ख़ुद ईरान के अंदर नेगोशिएशंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इतना डिटेल्ड है वो। और देखिए मेरा ख्याल है 12-15 यार ये क्या है, एक ही पैराग्राफ लिख देता और वो क्योंकि वो हर ट्वीट को खोल के ट्रांसलेट करना पड़ता है। अच्छा वो, लेकिन सर इसमें जो बात है ना, ये जो फौजी होती है ना, इनके बारे में अगर कोई गलत खबर चल रही हो ना, इसका मतलब ये हो कि इनसे डरो, ये सख्त हैं, तो ये सर डिनाई नहीं करते। पाकिस्तान के बारे में भी है, मैंने बहुत दफ़ा कुछ लोगों को कहा है कि आप लोग डिनाई क्यों, कोई बात नहीं, डर वाली खबर चल रही हो तो ले लेनी चाहिए उस सर पे। वो जिस तरह शेख रशीद नहीं कहता कि मैं गया गुजरात जेल तो मैंने उस जाकर मैंने नहीं कत्ल किया, तो वो कहते हैं साईं इंज नहीं कही था मारे बंदा, कहते तगड़े रहो। अच्छा जी, तगड़े पता नहीं वो रहते नहीं रहते, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। अगर इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ना होता, इतनी जो इज़्ज़त हमें मिल रही है, इस इज़्ज़त की असल वैल्यू भूल जाएं यार, छोड़ दो यार, शहबाज को नाम छोड़ दें, नहीं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर कर लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान न्यूजीलैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, if he would have written, he would have tagged Imran Khan in that tweet, that would have meant कि पाकिस्तान को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती शहबाज शरीफ। आपने रज़ा मीरी मुकद्दम की ट्वीट देखी है? हाँ देखिए, मैंने रीट्वीट भी बहुत अच्छी वैसे मैंने रीट्वीट भी की। उन्होंने तो सबको कह दिया, इतना बड़ा उन्होंने स्पेशली जो नाम दिया वो इसहाक डार साहब कि ये काम डिप्लोमेट्स का होता है, और बहुत इन्होंने क्या, और उन्होंने फिर हमारे फॉरेन ऑफिस का भी और अफसरान को सबका शुक्रिया अदा किया, कमाल कर दिया जी, कमाल। वो अली कह रहा है कि वो ट्रम्प साहब जो हैं वो आजकल सुकून में, वो इसलिए आजकल वो बिजी हैं थोड़े से, वो गए हुए हैं बरतानिया के जो किंग है वहाँ पे, उनकी ज़रा खिदमत कर रहे हैं, वो गप्पे शप्पे मार रहे हैं, विस्कियाँ खड़का रहे हैं, वेले हो जाए वहाँ से फिर बताते हैं आप सबको। मैं प्रोग्राम खत्म कर लूँगा कि हम भी वेला होना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के पास कुछ फ़ौरन खत्म कर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आज इन प्रोग्राम के लिए इतना ही। आज के प्रोग्राम हमारा देखा करें 10:30 बजे, कहते हैं हम 11 बजे लगता है, अब 11 बजे देखा करें, तब तक लग चुका होता है। मुझे हज़रत इफ्तिखार को, अली वासी को और वकास इब्राहिम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।